वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है पता ही नहीं चला। 2070 आ गया। ये कहानी उस वक्त की है बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। 2022 में हमारा हंसता बसता मुल्क हुआ करता था पाकिस्तान, जिसे लैला मजनू की एक कहानी ने बर्बाद कर दिया। कहानी सुननी है तो चले सुनाता हूं। बेटा ये कहानी है राज और सिमरन के प्रेम की। राज अपनी सिमरन के लिए कुछ भी कर जाता था। राज कहीं भी सिमरन के बिना नहीं जाता था। हमारे हंसते बसते मुल्क को बर्बाद करने वाला यह मिलन हुआ था जेबी सक्सेना के कारण, जिसने बाजवती के साथ प्रजनन करके ये गंदे शावक पैदा किए बेटा। और फिर ये हमारे मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ के उसका सत्यानाश करने लगे बेटा। समय बीता, फिर ना तो बाजवती रही और ना ही उसे रखेल समझ के अपनी उंगलियों के इशारों पे नचवाने वाला जेबी सक्सेना रहा। बेटा यूं तो पूरा मुल्क परेशान था, लेकिन अपनी 1.5 पाऊ की हड्डी के लिए कुछ बहुत खुश भी थे। बूटन देवी की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई थी। बेटा ये फोटो है सिमरन के चचा की। ये तो अर्दली ही बन गए थे बेटा। इन्हें ना भीख मांगते शर्म आती थी ना पॉलिश करते। इनका मानना था अर्दली अगर शर्म से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उस दौर में बेटा मोहब्बत के लिए ठोकरें खाने वाले भी बहुत थे। इस सब में बेटा हम भी कहीं ना कहीं गलत थे। हम अपनी आंखों के सामने अपने मुल्क को बर्बाद होते देखते रहे और रोते रहे। रोने से क्या किसी की हालत बदली है आज तक? आज ये सोचकर शर्म आती है कि हम कुछ भी हो जाता था तो एक दूसरे पे उंगलियां उठाते थे। ये नहीं सोचते थे क्या हमारा अपने लीडर के साथ कोई वादा नहीं था उसका साथ देने का? बेटा उसने सबका एहसास किया, लेकिन जब उसको सबकी जरूरत पड़ी तो उसकी बहन अकेली फुटपाथ पे बैठी थी और इसको चाहने के दावे करने वाले अपना वादा निभाने की बजाय दूसरों को गालियां दे रहे थे। हम किसी मोजिज़े के इंतजार में बैठे रहे बेटा। ये भूल जाते थे कि खुदा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये मेरी लड़ाई है और मुझे ही लड़ना है। बेटा जाना सबने है, अब चाहे कोई जुल्म सहते सहते जाए या जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जाए। बेटा ये कहानी हमें सिर्फ यही बताती है, तारीख सिर्फ बहादुरों को याद रखती है। 2022 के बाद जुल्म करने वालों की कब्रों पे आज थूकने वाला भी कोई नहीं।